हेलो हेलो। नमस्कारम बच्चा लोग, क्या हाल चाल भाई। यार आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को, लेकिन हम बिल्कुल आसान, बिल्कुल इजी वे में इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी बच्चा लोग। तो चलिए यार क्लास स्टार्ट करते हैं। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा, जब नाम ही आ रहा है वेक्टर का, तो आपको वेक्टर का थोड़ा सा रिवीजन करके प्लीज आइएगा। बस पोजीशन वेक्टर पढ़ के आ जाना, बाकी सारा काम हो जाएगा। ठीक है, नहीं भी आता तो भी नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है मैं थोड़ा सा बता दूंगा, उसके बाद में हम चीजें डील कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए यार क्लास स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेक्टर फॉर्म में आप लिखने वाले क्या हो सर। बिल्कुल सिंपल, दो चार्ज हैं, उनकी पोजीशन आपको दी हुई होगी, क्योंकि वेक्टर बोल रहे हो आप तो उनकी पोजीशन तो पता होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर मैं बात करूं कि यार एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं हम पहले, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। सर लाइन टेढ़ी खींच रहे हो सर आप, अरे लाइन सीधी है, बोर्ड ही टेढ़ा है। ओहो, ये एक्स है और ये क्या है, वाई है। कितने लोग हैं जो एक्स को जानते हैं, बोलो बोलो, कितने लोग हैं जो एक्स को जानते हैं। अरे सर हम नहीं जानते एक्स को। चलो कोई बात नहीं, मान लो, अरे मान लोगे क्या, मान लो कि यहां पे Q1 चार्ज है। हाँ सर बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, और इसकी पोजीशन है R1 वेक्टर। बढ़िया बढ़िया, सुंदर सुंदर बात है। और यहां पे Q2 चार्ज है। बढ़िया बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, और इसकी पोजीशन है R2 वेक्टर। यार R1 वेक्टर और R2 वेक्टर जो भी मैं डिफाइन कर रहा हूं वो जो है वो है उसकी पोजीशन वेक्टर। क्या है भैया, पोजीशन वेक्टर। सर क्या चीज होती है ये। पोजीशन वेक्टर को हम ऐसे डिफाइन करते हैं जैसे R1 पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर नाम से ही पता चल रहा है कि वो पोजीशन बताएगा। सर पोजीशन कैसे बताएगा, अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो यार उसमें x होता है, y होता है, z होता है, उनकी पोजीशन बता देगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ, तो यहां पे लिखेंगे x1 i कैप प्लस, याद है ना, आई कैप का मतलब x, जे कैप का मतलब y, के कैप का मतलब z होता है। हाँ, x1 आई कैप, y1 क्या लगाएगा इसके साथ, बोल, जे कैप, प्लस z1 क्या बोलेगा इसके साथ, के कैप। एकदम सही सर, दिस इज व्हाट, R2 का पोजीशन वेक्टर। हाँ हाँ, क्या लिखेगा बता, x2 आई कैप प्लस y2, बोल क्या लगाऊं, जे कैप लगा दो सर, प्लस z2 के कैप। बहुत सुंदर, दिस इज व्हाट, नथिंग बट पोजीशन वेक्टर। अरे क्या है ये दोनों के दोनों हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर, हाँ पोजीशन वेक्टर है सर ये। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सुनाओ सर। यार दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं, दोनों चार्ज क्या है, सेम नेचर के, तो क्या पक्की बात है दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। हेलो हेलो, अगर दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं तो क्या पक्की बात है जो लाइन इनको ज्वाइन करेगी उसी के अलोंग ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब ये फोर्स लगेगा 1 ड्यू टू 2। हाँ कि ना बता। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, और इधर नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसको बोलेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इस पे फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है सर, ये फोर्स लगा रहा है, जो बाहर लिखा होता है वो फोर्स लगाता है। बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं, ये तो क्लियर था, पहले ही क्रिस्टल क्लियर था, डन डना डन डन, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसको तुम लिखोगे क्या मेरे भाई, सर इसको हम लिख देंगे, इसको क्या लिखोगे, बोल बोल बोल, क्या लिखेगा, फोर्स ऑन चार्ज 1, बोल लिख, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू, मैंने फिर बोला कि जो बाहर लिखा होता है वो फोर्स लगाता है। बाहर कौन लिखा है, 2 लिखा है, अरे बाहर से ही तो फोर्स लगाएगा कोई, सही बात है सर। तो ये 2 है, 2 फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। भाई साहब गजब गजब गजब, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं तेरे से बोल दूं कि ये क्या लिखा हुआ है बाप भैया, हेलो हेलो, ये क्या लिखा हुआ है, सर 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 पढ़ोगे क्या, बोलो बोलो क्या पढ़ोगे, फोर्स ऑन
चार्ज टू। हाँ, कौन लगा रहा है सर? बाहर लिखा है 1, तो ड्यू टू 1। एकदम बात चमक गई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। गजब सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी भी पोजीशन यहां पे लिखते हैं। तो अगर यहां पे बोलोगे तो ड्रन 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 ड्रन। अच्छा, पोजीशन कैसे लिखते हैं बाबू भैया? सर पोजीशन लिखते हैं, चार्ज की पोजीशन देख रहा है इसके रेस्पेक्ट में, तो पोजीशन कैसे लिखेगा बता? सर ये 2 है। किसके रेस्पेक्ट में? 1 के रेस्पेक्ट में, तो यहां 1 लिखेगा क्या? हाँ, गजब। और यहां पे ऐसे पोजीशन देखेगा R1 किसके रेस्पेक्ट में? सर 2 से देख रहे हैं, 2 से, तो यहां पे लिखेंगे 2। गजब, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ है तो मुझे बता दे। सर कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ जाएगा। अब सुनना ध्यान से मेरी बात। मैं चाहता हूं, क्या लिखना चाहता हूं मैं चाहता हूं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 चार्ज की वजह से वैल्यू लिखना चाहता हूं। तो लिखो, कूलॉम्स लॉ क्या बोलता था कि 2 चार्जेज के बीच में जो फोर्स लगेगा उसकी जो वैल्यू होगी वो के, सुनते हो क्या, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई बीच की डिस्टेंस कितनी है, बीच की डिस्टेंस। देख से ध्यान से सुन लेना, यहाँ 1 2 लिखा हुआ है तो ऐसे याद रखना, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 2, ऐसे क्या याद रखेगा? ये रहा, यही तो है 1 2, तो इधर ही तो है इसकी पोजीशन वेक्टर। बिल्कुल सही बात है सर। इसका मैग्नीट्यूड ले लेगा और इसका कर देगा स्क्वायर। गजब सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वेक्टर फॉर्म में हमें चाहिए इसकी वेक्टर, हमें क्या चाहिए? इसका वेक्टर चाहिए। वेक्टर मतलब क्या सर? वेक्टर मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, लेकिन ये तो मैग्नीट्यूड आया है। कूलॉम्स लॉ हमें क्या बताता था? कूलॉम्स लॉ हमें सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड बताता था। बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन अगर तुम्हें, ध्यान से सुनना बेटा, अगर तुम्हें वेक्टर फॉर्म चाहिए तो क्या डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। और याद कर पिछले जन्म की बातें, कौन सा ऐसा वेक्टर है जो केवल डायरेक्शन देता है? हेलो हेलो, कौन सा ऐसा वेक्टर है जो केवल ओनली डायरेक्शन देता है? सर दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अरे कौन सा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हैव यूनिट मैग्नीट्यूड। उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है लेकिन केवल उसके पास डायरेक्शन होती है। यूनिट वेक्टर ओनली हैव डायरेक्शन। तो अगर मैं यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या कोई दिक्कत है? सर कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट वेक्टर क्या, कौन सा यूनिट वेक्टर? सर इसी यूनिट वेक्टर से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बच्चे बोलते हैं सर क्यों कर रहे हो मल्टीप्लाई? डायरेक्शन देखने के लिए, क्योंकि जहां होगा वेक्टर वहां होगी डायरेक्शन। हेलो हेलो, जहां होगा वेक्टर वहां होगी डायरेक्शन, और जहां होगी डायरेक्शन वहां होगा यूनिट वेक्टर। गजब गजब, कोई दिक्कत नहीं है सर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? बोल बोल, यूनिट वेक्टर क्या होता है? याद है ना, टोपी पहना देते थे, वेक्टर पढ़ाया था तब बताया था। यूनिट वेक्टर क्या होता है? सर यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। गजब गजब बात है सर, ये तो यही तो था। याद है कि नहीं है? हाँ सर याद है, इसको यहां चिपका दे बस। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू क्या लिखेगा बाबू भैया? Q2 डिवाइडेड बाई R1 R2 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसको क्या लिखेगा रे? R12 वेक्टर डिवाइडेड बाई R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब आगे K1 Q2 डिवाइडेड बाई R1 R2 मैग्नीट्यूड के पावर 3 इंटू क्या लिखेगा? R12 वेक्टर। अब सुन ध्यान से मेरी बात को, R12 वेक्टर को कहाँ लिखेगा? सर लिखेंगे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। हाँ यही तो लिखते हैं, और क्या लिखते हैं बताओ? अरे वेलोसिटी कैसे लिखते थे? याद कर, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी बराबर क्या लिखते था? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेरी सिंपल बात है क्या सर? हाँ 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 हाँ, वेरी सिंपल बात है। ऐसे तो लिखता था, तो इसको क्या लिखेगा बोल? सर R12 R1 माइनस R2, दैट्स इट दैट्स इट। अच्छा 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 अच्छा, इसको क्या लिखेगा एक बार बताना?
R2 वेक्टरा को क्या लिखेगा, R2 माइनस R1 वेक्टरा। डन एकदम। तो लिख दे यहां पे, क्या दिक्कत है। Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R1 माइनस का R2 वेक्टरा का मैग्नीट्यूडा की पावर 3। डन एकदम। और यहां पे क्या लिखेगा बोल, R1 माइनस R2 वेक्टरा। डंडना डंडन बच्चा लोग, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ है तो बता। अब मेरी बात सुन ध्यान से, इसको याद कैसे रखेगा, याद करने का तरीका भी बता देता हूं। यहां 1 2 है तो वैल्यू क्या लिखेगा सर, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, नीचे मैग्नीट्यूड लिखना है तो यहां 1 2 है ना, 1 2, तो यहां पे भी 1 2 ही आएगा, मतलब R1 माइनस R2। ओ हो, ये बात है क्या सर, हाँ यही बात है। और यहां 1 2 है तो यहां पे भी 1 2 ही आएगा, मतलब R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड। दैट्स इट, खत्म, टाटा गुड बाय, सी यू सून। ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। लेकिन सर एक बात बताओ, नीचे दिख रहा है क्या? अरे सर नीचे कुछ नहीं दिख रहा है, बोर्ड भर चुका है। तो क्या करे बाबू भैया, रफ करना पड़ेगा। चलो एक काम और कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, दिख रहा है थोड़ा। चलो डन है क्या? अब इधर आ जाओ। अगर मैं तुमसे बोल दूं यार F21 फैक्टर, ये कैसे लिखोगे बाबू भैया? कुछ नहीं करेगा तू, ध्यान से सुन ले, बिल्कुल माथापची करने की जरूरत नहीं है। बस यहां पे जहां 1 है वहां 2, इसको अलट पलट कर दे, मतलब उल्टा पुल्टा लिख दे, बाकी सब सेम की सेम चिपका दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिख K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, क्या लिखेगा बता सर? ये 2 1 है तो यहां 2 लिखेंगे, यहां 1 लिखेंगे, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड की पावर 3, और ये 2 माइनस का R1 वेक्टर। दैट्स इट, एकदम क्लियर क्रिस्टल बचा लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर दिक्कत ही नहीं है, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर मैं तुमसे ये बोल दूं कि F21 वेक्टर इज इक्वल टू, क्या लिखेगा सर? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड की पावर 3, और इसको मैं लिखना चाहता हूं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। सर ऐसे कैसे लिख सकते हो? R2 माइनस R1 था, मैंने कॉमन ले लिया माइनस। गजब, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, सर यहां पे तो आप चेंज करे ही नहीं, R1 माइनस R2 लिखे ही नहीं, तो लिख देंगे तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड मतलब मोड, और मोड के अंदर तो हमेशा प्लस ही आएगा ना। ओ भाई साहब, मतलब मोड के अंदर तो हमेशा प्लस आना ही है। हाँ सर मोड के अंदर हमेशा प्लस आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें से मैंने कॉमन ले लिया माइनस, तो इसमें से जैसे ही माइनस कॉमन लिया तो क्या माइनस बाहर आ गया? हाँ, और मोड के अंदर R1 माइनस R2 लिख, चाहे R2 माइनस R1 लिख, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि बाहर आके तो वो प्लस ही होना है। हेलो, बाहर आके क्या होना है? प्लस ही होना है। तो क्या पक्की बात है बच्चा लोग कि इस पूरी वैल्यू की जगह, ध्यान से सुनना, इस पूरी वैल्यू की जगह मैं F21 लिखा हुआ है, F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12 वेक्टर लिख सकता हूं कि नहीं, ये बता दो बस। लिख सकते हो सर? दिस इज वॉट, दिस इज नथिंग बट वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। दैट सिंपल, खत्म। ये क्या है? ये वेक्टर फॉर्म है कूलम्ब्स लॉ का। थोड़ी सी मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा इसको, नो डाउट, पहले नोट कर लीजिएगा प्लीज। आओ फटाफट नोट कर ले, नोट कर फटाक से। समझ में आ गई ना बात?
समझ में नहीं आया सर। अरे क्या समझ में नहीं आया, मेरी बात सुन ध्यान से, दोबारा सुन दोबारा से। कुछ नहीं, तेरे को पोजीशन वेक्टर लिखना है। सर ये पोजीशन वेक्टर लिख दिया, इसका पोजीशन वेक्टर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब पोजीशन वेक्टर लिखने के बाद में फोर्स लिखेगा, ये तेरे को पहले ही लिखना आता था। कुछ नहीं करेगा, यहाँ 1 2 लिखा हुआ है तो यहाँ 1 2 लिख दे, यहाँ 2 1 लिखा हुआ है तो यहाँ 2 1 लिख दे, दैट्स इट, खत्म। और क्या करना है बस, बाकी पोजीशन वगैरह मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया। क्या दिक्कत है बताओ, डन है क्या? हाँ नोट कर फटाक से बाप भैया, जल्दी से नोट कर ले। जल्दी 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 नोट हो जाना चाहिए रे यार। भूल जाओ वेक्टर फॉर्म, ध्यान से सुन मेरी बात, मैं लिखाता हूं, देख क्या करना है। नहीं मेरी बात सुन, मेरी बात सुन ध्यान से, मेरी बात इधर आ, बहुत आसान है रे, इधर आ, मैं बताता हूं, देख क्या करना है। F12 वेक्टर लिखना है सर, कोई डायग्राम नहीं, कुछ नहीं, कुछ याद नहीं रखना है, बस 2 लाइन याद रखनी है, मैं बोल रहा हूं वो बस। सर क्या है? कुछ नहीं, K लिख, Q1 लिख, Q2 लिख, डिवाइडेड, यहां 1 2 है तो R1 माइनस R2 लिख, बस का क्या कर दे, क्यूब इज इक्वल टू क्या आएगा, R1 माइनस R2 जो वेक्टर है वो लिख दे, बस दैट्स इट। क्योंकि लिखना तो हमें K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर है ना। हेलो हेलो, क्योंकि हमें लिखना क्या है, हमें लिखना है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। लेकिन सर नीचे आ गया R क्यूब, तो ऊपर लिखना पड़ेगा एक R। डायमेंशनली ये सही है क्या? बता बता बता, बोल बोल बोल, क्या डायमेंशनली ये सही है? हाँ 100% डायमेंशनली सही है। अब सुन मेरी बात ध्यान से, क्या करना था सर? कुछ नहीं, F21 लिख, ध्यान से जल्दी लिख, F21 K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 2 1 है तो 2 माइनस 1, बस बात करती है। इतनी देर हो गई बोल रही है, समझ में नहीं आया सर। क्या समझ में नहीं आया बता? ले खत्म, कुछ करना ही नहीं है। ओ सही बात है सर, ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। ओके सुन ध्यान से ध्यान से ध्यान से, F21 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सर? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, इसको क्या लिख सकते हैं? चाहे तो R1 माइनस R2 लिख ले, क्योंकि लेना तो मैग्नीट्यूड ही है ना यार। चाहे एक में से 2 माइनस कर या 2 में से 1 माइनस कर, मैग्नीट्यूड लेगा तो बाहर तो वो प्लस का ही आना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसमें क्या करेगा, R1 माइनस R2 लिख सकते हैं सर। हाँ लिख सकते हैं ना, तो ये बाहर माइनस लगाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि कॉमन ले ले माइनस। ओ सही बात है सर। इसको क्या बोल सकते हैं स्वाहा करके? सर इसको तो F12 बोल सकते हैं। तो F21 वेक्टर आ इज इक्वल टू माइनस हो गया F12 वेक्टर आ। अरे सर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये? 11th क्लास की थोड़ी सी बातें याद कर, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्शन रिएक्शन पेयर को। अच्छा 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 अच्छा, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अच्छा हाँ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ क्या है ये? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ क्या करता है ये? फॉलो एक्शन रिएक्शन पेयर। क्या करता है बाबा भैया? एक्शन रिएक्शन पेयर क्या फॉलो करता है? एक्शन रिएक्शन पेयर को फॉलो करता है। अच्छा अच्छा अच्छा, फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के तीसरे नियम का पालन भी करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं तुम सबको बताना चाहता हूं, जनता भी जानना चाहती है। हाँ तो बताओ सर, पुट वैल्यू ऑफ चार्जेस, वैल्यू ऑफ, अरे सर मजा ही आ रहा है, तो पुट वैल्यू ऑफ चार्जेस विद साइन। ये खासियत है इसकी कि चार्ज की जो वैल्यू है उसको साइन के साथ रखना है। बोल मेरे साथ बोल, चार्ज की जो वैल्यू है उसको साइन के साथ रखना है। अच्छा 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 मत कर, हाँ रखना ही है, ठीक है क्या? हाँ सवाल करवाऊंगा तब क्लियर हो जाएंगी बातें। अभी इतनी बात याद रख, पुट वैल्यू ऑफ चार्जेस विद साइन, हमेशा चार्ज की वैल्यू को साइन के साथ रखना है, क्योंकि यहाँ पे हम वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे। जबकि कूलम्ब्स लॉ का स्केलर फॉर्म क्या था याद कर, F इज इक्वल टू लिखा था K Q1 Q2 और K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। दिस इज व्हाट स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ।
कूलम्ब्स लॉ। ओ भाई साहब, हैं स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ये क्या है? कूलम्ब्स लॉ का स्केलर फॉर्म है। और ये फोर्स का हमें क्या देता है? फोर्स का देता है मैग्नीट्यूड। लेकिन वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन की जरूरत पड़ी, इसीलिए पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करे। इसीलिए क्या करे? पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई। 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1, दैट्स इट, खत्म, टाटा गुड बाय। ठीक है, नोट कर फटाक से, फिर न्यूमेरिकल करवाता हूं। देखो इस पे जल्दी जल्दी नोट हो जाना चाहिए रे वाह भैया। तो ठीक है चलो, बात समझ में आ गई होगी। अब हम उस पर न्यूमेरिकल करते हैं जो भी हमने पढ़ा है अभी, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने से ही चीज़ें अच्छे से क्लियर होती हैं। यार मेरा ये मानना है कि थ्योरी अगर आपको अच्छी से करनी है तो आपको उस पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने से थ्योरी मजबूत होती जाती है। ठीक है, कभी भी आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे मत जाइए प्लीज़। सबसे पहले थ्योरी पढ़िए, उसके बाद में कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले को अच्छे से फील करिए, उसके बाद में सवाल सोल्व करिए, फिर एक अलग ही मजा आएगा। वरना सवाल कितने सोल्व कर लोगे बताओ? हर अलग अलग टाइप के सवाल बन जाएंगे। इसीलिए अपने कॉन्सेप्ट पे बहुत अच्छे से काम करिए, उनको बार बार रिपीट करिए और उसके बाद में सवाल लगाइए, मजा आ जाएगा, सच्ची बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो चलिए यार बच्चा लोग स्टार्ट करते हैं। आ जाओ यार, सवाल करवाऊंगा मैं, और सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सा है। अच्छा हाँ, Q1 की वैल्यू है 2 कूलम्ब, ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं है। Q2 की वैल्यू है -3 कूलम्ब, ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं। इसका पोजीशन लिखा हुआ है 2 4 6, डन 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 डन। इसकी पोजीशन लिखी हुई है 5 8 6, इस चार्ज की पोजीशन दिया हुआ है। और क्या है बताओ? डन सर, कोई दिक्कत नहीं, ये चार्जेज रखे हुए हैं ऐसे। क्या करना है? फाइंड फोर्स ऑन Q1 चार्ज, Q1 चार्ज ड्यू टू Q2 चार्ज। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है इसी में, फाइंड फोर्स ऑन Q2 चार्ज ड्यू टू Q1 चार्ज। ठीक है, करो। क्या मैंने अभी तक जितने भी सवाल करवाए हैं उसमें से क्या कोई ऐसा सवाल हमने करा है? नहीं करा है सर। तो कैसे सवाल करे हैं? हमने चार्ज के मैग्नीट्यूड को हाफ कर दिया, डिस्टेंस को डबल कर दिया, डिस्टेंस देख के वैल्यू पूछ लिया, ऐसे सवाल हमने करे हैं। बिल्कुल सर, ऐसे ही सवाल करे हैं। लेकिन कोई भी आज तक ऐसा सवाल हमने नहीं करा, मतलब मैंने अभी तक पढ़ाया है उसमें से, अभी तक मैंने जो पढ़ाया है उसमें कोई भी ऐसा सवाल नहीं आया जिसमें चार्ज की पोजीशन दे दे और पोजीशन दे करके फिर फोर्स पूछे। तो सर ये तो अजीबोगरीब सवाल हो गया। बिल्कुल ही नहीं, इसी को कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग। आपको क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो क्या पक्की बात है कि अगर चार्जेज की पोजीशन दे रखी है तो हम वहां पे वेक्टर फॉर्म लगाएंगे कूलम्ब्स लॉ का। बिल्कुल सिंपल बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। डन है बात? अरे डन है कि नहीं है? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। तो आ जाओ सोल्व करो। देखो, आपको अपने दिमाग में ये कैलकुलेशन अंदर ही अंदर चलनी चाहिए कि सर के माइंड में क्या चल रहा है, सर क्या सोच रहे हैं। उसी सोच को आपको कैच करना है। किस थिंकिंग्स को लेकर के, किस थॉट को लेकर के मैं इस सवाल को सोल्व करूंगा, वो की वो थॉट तेरे दिमाग में भी आनी चाहिए। सर अभी तक हमने कोई भी ऐसा सवाल नहीं किया जिसमें पोजीशन दिया हुआ था, लेकिन जैसे ही पोजीशन देगा और फोर्स पूछेगा तो पक्की बात है वेक्टर फॉर्म को याद करेंगे। किसको याद करेंगे? वेक्टर फॉर्म को याद करेंगे। सर बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या पूछा है? फाइंड फोर्स ऑन Q1 चार्ज। पूछा क्या है? एक बार अच्छे से पढ़ना। पूछा क्या है? एक बार अच्छे से पढ़ना। फोर्स ऑन Q1 चार्ज ड्यू टू Q2 चार्ज। क्या यही पूछा है क्या? हेलो हेलो, क्या यही पूछा है क्या? हाँ सर यही पूछा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या लिखेगा बता? अभी याद करवाया है कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 1 2 लिखा हुआ है तो R1 माइनस R2
का मैग्नीट्यूड की पावर 3 इंटू R1 माइनस R2 वेक्टर लिखेगा। एकदम बात समझ में आ गई बच्चा लोग, कोई दिक्कत नहीं है। यार ये क्या है, ये है x1, ये क्या है y1, ये क्या है z1, एकदम सही बात। ये क्या है x2, ये क्या है y2 और ये क्या चीज है z2। गजब गजब, कोई दिक्कत नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था याद कर। सर R1 वेक्टर इज इक्वल टू आपने लिखा था x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और R2 वेक्टर की जगह क्या लिखा था, बता 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 बता। सर R2 वेक्टर इज इक्वल टू आप ही ने लिखा था सर x2 i कैप y2 j कैप z2 k कैप। एकदम डन बच्चा लोग। हाँ सर कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आ इधर मेरी बात सुन ध्यान से। यार R1 माइनस R2 करना है। क्या करना है, R1 माइनस R2 तो कर देना, कौन सी बड़ी बात है। इसमें से इसको I के साथ I, J के साथ J, K के साथ K, क्या लिखेगा बता 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 बता। x1 माइनस x2 I कैप प्लस y1 माइनस y2 J कैप प्लस z1 माइनस z2 K कैप। दैट्स इट, खत्म। क्या करना है और बता। चलो चलो कोई दिक्कत नहीं सर। R1 माइनस R2 मतलब इसमें से इसको माइनस करना है, बस। लिखो 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 फटाक से वैल्यू लिखो। F12 इज इक्वल टू K की वैल्यू तो K ही रहेगी बच्चों। कितना लिखोगे लिख दो डायरेक्ट, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू, बोलो 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 जल्दी बोलो। सर कुछ नहीं करना है, बात सुनो ध्यान से। अरे क्या सुनोगे ध्यान से, सुनो मेरी बात ध्यान से। Q1 कितना है 2, Q2 कितना है सर माइनस का 3 डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2 लिखना है। ध्यान से सुनना, R1 माइनस R2 लिखना है तो लिख ले यहां पे R1 माइनस R2 वेक्टर लिखना है। बोलो सर इसमें से इसको माइनस कर दो, 2 माइनस 5 माइनस 3 I कैप, 4 और 8 माइनस 4 J कैप, और ये कितना हो गया रे सर 0 हो गया। सही बात, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए इसमें। सर 3 और 4 का मैग्नीट्यूड लेगा तो कितना आएगा बताना 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 बताना। R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा। सर I कैप और J कैप लगा हुआ है मतलब 90 डिग्री का एंगल है, और 90 डिग्री के एंगल पर मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे। वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, आता है कि नहीं आता। अरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आता है कि नहीं आता। जैसे A वेक्टर है AX I कैप प्लस AY J कैप, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालता था याद कर। सर AX का होल स्क्वायर प्लस AY का होल स्क्वायर का रूट कर देते थे। ये तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला था, तो कर दे। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट कर दे। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 का क्या कर दे रूट। कितना आ गया बाबू भैया 5 आ गया सर। मैग्नीट्यूड कितना आ गया रे 5। यहां पे रख R1 माइनस R2, ये रहा R1 माइनस R2 माइनस 3 I कैप माइनस 4 J कैप डिवाइडेड बाई क्या लिखेगा सर 5 की क्यूब हो जाएगा 125। गजब गजब बात है सर। ये तो माइनस माइनस कॉमन लेके प्लस प्लस कर दे, क्या आएगा बता 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या। हाँ कर सकते हैं ना, 6 आ जाएगा। और क्या लिखेगा बोल 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 क्या लिखेगा जल्दी। 3 I कैप प्लस का माइनस माइनस कॉमन ले लिया 4 J कैप आ जाएगा डिवाइडेड बाई कितना लिखेगा 125। क्यूब करना था ना इसका। अरे भाई मैग्नीट्यूड का क्यूब करना था ना, तो मैग्नीट्यूड का क्यूब कर दिया तो 125 आ जाएगा। एकदम डन बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बाप भैया। हाँ सर इसको तुम K लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 6K, हाँ लिख सकते हैं। कितना लिखेगा बता 3 I कैप प्लस 4 J कैप डिवाइडेड बाई 125। एकदम डन बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या पूछा है
F21 वेक्टर इज इक्वल टू, तेरे को तो याद है ना बाबू भैया, क्या याद है तेरे को बताना एक बार। सर ये माइनस होता है F12 वेक्टर के, हाँ तो लिख दे माइनस F12 की वैल्यू हो रही -6K 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाई 125। दैट्स इट, ये आंसर आ गया, खत्म। क्या कर रहे हैं और बता, नहीं बताना क्या करना है। सर पूरा लिखते तो लिख लेना, क्या दिक्कत है, इसमें से इसको माइनस कर लेता। चलो मैं लिख के बता देता हूं, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, अच्छी बात है। 21 वेक्टर इज इक्वल टू, क्या लिखेगा सर, के तो के ही रहेगा, इसकी वैल्यू बोल 2, इसकी वैल्यू बोल -3 डिवाइडेड बाई क्या लिखेगा सर, ये करके दिखाओ ना, क्या करके दिखाना है सर, R2 माइनस R1 लिखना है। क्या लिखना है, R2 माइनस, पूरा लिख देता हूं पहले, R2 माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये R2 माइनस R1 वेक्टर लिखना है। लिखो फटाक से लिखो सर, -6K, हाँ बिल्कुल -6K। यहां पे R2 माइनस R1 लिखना है, तो इसमें से इसको माइनस करो, बोल 3i कैप, इसमें से इसको माइनस करो प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड का, तो वही आएगा ना, मैग्नीट्यूड में तो भाई रहना तो प्लस का ही है, मैग्नीट्यूड का मतलब समझते हो ना, तो ये तो उतना ही आएगा सर 125। तो यही तो बोला था मैं थोड़ी देर पहले, ये लिखा हुआ देख, एकदम डन बात, कोई दिक्कत नहीं है क्या, फटाक से नोट कर ले, डन है। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ एकदम क्लियर है, कुछ नहीं है, आपको पोजीशन देगा, पोजीशन लिख के आप डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। नोट करो, नोट कर जल्दी से, जल्दी नोट हो जाना चाहिए। सुन रहा है क्या, फटाक से नोट कर ले। एकदम डन बच्चा लोग, ठीक है क्या। चलो यार, अब हम बात करते हैं पेंडुलम प्रॉब्लम की। सर पेंडुलम की क्या प्रॉब्लम है, सुनो तो सही, क्या प्रॉब्लम है पेंडुलम की। पेंडुलम प्रॉब्लम है, सही में, हाँ पेंडुलम प्रॉब्लम, सच्ची में, हाँ रे, इसकी क्या प्रॉब्लम हो सकती है सर, ध्यान से सुनना, बस मजा आ जाएगा एकदम, फील का बाप। सर एक बात बताओ, हाँ एक बॉल यहां पे मैंने रख दिया, बढ़िया, दूसरी बॉल यहां पे मैंने रखा, बढ़िया और सुंदर, इसका मास कितना है, इसका मास है m1, बढ़िया, इस पे चार्ज कितना है, इस पे चार्ज है q1, इसका मास कितना है m2, इस पे चार्ज कितना है q2, दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है, दोनों के बीच में सेपरेशन x है, अच्छा, और ये कितना एंगल बना रही है, θ1, ये कितना एंगल है, θ2, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। इक्विलिब्रियम के केस में क्या होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, होने वाला क्या है बच्चा लोग, इसके पास प्लस q1 चार्ज, इसके पास प्लस q2 चार्ज है, दो चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्या, हेलो, दो चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे सर, दो चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो जैसे ही दो चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो दूर दूर भागेंगे, तो क्या पक्की बात है कि इनके बीच में इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इसको भी क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। गजब बात, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी बच्चा लोग, सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू होगी K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, बीच की डिस्टेंस कितनी है सर, x स्क्वायर, x क्या, x स्क्वायर, एकदम डन, दिख रहा है ना, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया सुंदर बात है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से यार, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर लिख दिया, हाँ लिख दिया, क्या कर लेगा बता, क्या जितनी वैल्यू इसकी है उतनी ही वैल्यू इसकी भी होगी, बिल्कुल एट इक्विलिब्रियम, ध्यान से सुनना, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम,
इक्विलिब्रियम में क्या होगा सर, ये दोनों जाके रुक जाएंगे। अरे दोनों जाके रुक जाएंगे, एक जगह है बिल्कुल, तो इधर फोर्स लग रहा है Fe, हाँ तो लग रहा है। नीचे कौन सा फोर्स लगेगा सर, नीचे फोर्स लगेगा M2G, ग्रेविटेशनल फोर्स रे, और यहां पे कौन सा फोर्स लगेगा M1G। एकदम चमक गई बात बच्चा लोग। अगर सर मैं बात करूं कि इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, हाँ है एंगल 90 डिग्री, तो क्या इन दोनों का रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में आएगा, और 90 डिग्री पर रिजल्टेंट आता है a² + b² का रूट। गजब सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट आएगा उसको बोलेंगे हम क्या, बोल Fe का होल स्क्वायर प्लस M2G का होल स्क्वायर। दिस इज व्हाट सर, ये है नेट फोर्स। ये क्या है, ये है नेट फोर्स। अब ध्यान से सुनना, क्या पक्की बात है कि जो फोर्स नीचे की तरफ ऐसे लग रहा है उतना ही इस रस्सी में टेंशन T आएगा। क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो रुका हुआ है। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, नेट फोर्स जीरो होना। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है सर, इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स जीरो होना। तो क्या पक्की बात है इक्विलिब्रियम पर T की वैल्यू F नेट के बराबर हो जाएगी, और F नेट की वैल्यू कितनी है बच्चा लोग, Fe का होल स्क्वायर प्लस M2G का होल स्क्वायर। बता आया कि नहीं आया सर, गजब, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो टेंशन है और इस रस्सी में इधर जो टेंशन है ये है T, और इसमें टेंशन कितनी है सर, इसमें टेंशन है T। बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनना ध्यान से मेरी बात को, ध्यान से सुनना, ध्यान से मेरी बात को। सर कहना क्या चाहते हो, मेरी बात सुन ध्यान से। मान लो इसमें टेंशन कितनी है, T1 है, और इसमें टेंशन कितनी है, T2 टेंशन है। गजब सर, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बता, ये जो टेंशन है वो x में है क्या, नहीं नहीं x में नहीं है। y में है क्या, नहीं नहीं y में भी नहीं है। किस में है, xy प्लेन में है। और मैंने क्या बोला था कि फिजिक्स में कोई भी कंपोनेंट पढ़ाया था, तब बोला था मैंने, फिजिक्स में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, अगर वो x में है तो उसको x में रहने दे, अगर वो y में है तो उसको y में रहने दे, लेकिन अगर वो xy प्लेन में है तो उसको काट देंगे, उसको तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे। तो इसको तोड़ देंगे दो पार्ट में। तो अगर ये θ1 है तो क्या पक्की बात है कि ऊपर की तरफ भी ये θ1 होगा। हाँ, तो ये क्या आएगा, T1 cos θ1। गजब। और ये कंपोनेंट भाई साहब इसी को तो तोड़ेगा ऐसे, देख देख कितना मजा आ रहा है। हाँ, इसी को तो ऐसे तोड़ देगा, अरे हारे हारे। तो ये क्या आ जाएगा, T1 sin θ1। एकदम सही बात। इसको भी दो कंपोनेंट में तोड़ेगा, ऊपर चला जाएगा। ये एंगल थीटा है तो क्या पक्की बात है ये एंगल भी θ2 होगा। तो ये आ जाएगा T2 cos θ2, और इसी को तो दो पार्ट में ऐसे तोड़ेगा तो ये कंपोनेंट आ जाएगा T2 sin θ2। एकदम डन बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या जितना फोर्स बाहर लगेगा उतना ही इधर लगेगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं T1 sin θ1 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये देख डायग्राम में देख के बता, Fe के बराबर। और जो ऊपर फोर्स लग रहा है उतना ही नीचे लगेगा। इक्विलिब्रियम में तो नेट फोर्स जीरो होता है, तो ऊपर फोर्स जितना नीचे फोर्स, तो मतलब नेट फोर्स, ध्यान से सुनना बच्चा, नेट फोर्स ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस क्या है बच्चा लोग, सर जीरो होना चाहिए। क्यों रे, क्योंकि इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स जीरो होता है, तो लिख तो दिया। एक्स एक्सिस में नेट फोर्स क्या है सर, जीरो। जीरो कब हो सकता है, जब Fe की वैल्यू T1 sin θ1 के बराबर हो। बहुत सुंदर। ऐसे ही y में भी जीरो करो, तो y में नेट फोर्स कितना है सर, T1 cos θ1 इज इक्वल टू, नीचे क्या लग रहा है, M1G। क्या लिखेगा इसको, F नेट ऑन y एक्सिस इज इक्वल टू क्या है बच्चा लोग, जीरो। तभी तो इक्विलिब्रियम का केस आएगा। दोनों को कर दे डिवाइड, कबाच टकाक, क्या बचा रे, tan θ1 इज इक्वल टू क्या है बता सर, Fe बाई M1G। गजब 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 गजब।
ऐसे ही ध्यान से सुनना मेरी बात, ऐसे ही इस पे भी नेट फोर्स जीरो करो, ऐसे ही इस पे भी नेट फोर्स जीरो करो, तो क्या पक्की बात है ऊपर जो यहां पे फोर्स लग रहा है कितना, T2 साइन थीटा 2 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, Fe के बराबर, डिवाइडेड बाई कर दे, ऊपर फोर्स कितना लग रहा है T2 कोस थीटा 2 इज इक्वल टू नीचे फोर्स कितना लग रहा है M2G, खबाज टका, क्या बचा रे, tan थीटा 2 इज इक्वल टू बोल 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 Fe डिवाइडेड बाई M2 इंटू G। एकदम बात चमकी कि नहीं चमकी। दिस इज वॉट इक्वेशन नंबर 2, दिस इज वॉट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। डिवाइड कर दे दोनों को एक बार, tan थीटा 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा 2 इज इक्वल टू क्या आया है सर, इज इक्वल टू आया है, इसको डिवाइड करना है, Fe डिवाइडेड बाई M1G, Fe डिवाइडेड बाई M2G, खबाज टकाक, ये ऊपर चला जाएगा क्या, सो tan थीटा 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा 2 इज इक्वल टू M2G डिवाइडेड बाई क्या बचा है M1G, खबाज टकाक। देखो यहां थीटा 1 तो यहां M1, यहां थीटा 2 तो यहां M2, मतलब थीटा जो है tan थीटा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चा लोग किसके, मास के। तो होना भी चाहिए, जितना मास इनका ज्यादा होगा, ध्यान से सुनना, जितना मास इनका ज्यादा होगा तो ये इधर जाने में दिक्कत करेंगे ना, हाँ, तो इसी के पास ऐसे चिपके रहेंगे, ऐसे लटका रहेगा नीचे, तो पक्की बात है थीटा कम होगा, थीटा क्या होगा, कम। तो मास बढ़ाने से, ध्यान से सुनना, मास इंक्रीज करने से tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, कम, और tan थीटा की वैल्यू कम होती है तो क्या पक्की बात है थीटा की वैल्यू भी कम होगी। हाँ हाँ सही बात है सर। अच्छा, और मास कम करने से, मास बिल्कुल छोटा छोटा है तो इधर भाग जाएगा ना दूर दूर, क्यों, फोर्स अच्छे से लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स लग रहा है वो, हाँ, तो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा होगा ज्यादा, तो थीटा भी क्या होगा, ज्यादा, ये याद रखना है। अब मेरी बात सुन ले ध्यान से, कान खोल के, जब भी पेंडुलम की प्रॉब्लम आएगी, हेलो हेलो, जब भी पेंडुलम की प्रॉब्लम आएगी तो एक ही लाइन याद आनी चाहिए, tan थीटा इज इक्वल टू Fe डिवाइडेड बाई mg, दैट्स इट। खुद दोबारा लिख देता हूं, दोबारा, जब भी पेंडुलम की प्रॉब्लम आएगी तो tan थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे Fe डिवाइडेड बाई mg, बस ये रामबाण फॉर्मूला है, दिस इज व्हाट रामबाण फॉर्मूला। हाँ, ये याद रखना है, tan थीटा इज इक्वल टू Fe बाई mg, tan थीटा इज इक्वल टू Fe बाई mg। Fe क्या है सर, दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, क्या लिखेगा, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, दैट्स इट, खत्म, डन। नोट कर, पेंडुलम की प्रॉब्लम हो गई सोल्व। अब सवाल करेंगे इस पे, देख पेंडुलम की प्रॉब्लम क्या हो गई रे, पेंडुलम की प्रॉब्लम सोल्व हो गई रे, डन। बात तो समझ में आ गई ना, अरे बात समझ में आ गई क्या, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर जल्दी से। डन है क्या बच्चे लोग, तो यार अब हम एक सवाल कर लेते हैं इस पे, ठीक है, आ जाओ। यार दो बॉल है, ठीक है, दोनों पे चार्ज इक्वल है, मतलब इस पे चार्ज Q है और मास भी इक्वल है, आइडेंटिकल बॉल है, इस पे भी चार्ज Q है, ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो R है, ठीक, और ये जो लेंथ है वो L है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है सर। इफ, ध्यान से सुनना सवाल, इफ कहा था
string is rigidly clamped at half height, ये हाइट कितनी है L, हाफ हाइट पे रिजिड कर दिया गया। देन फाइंड सेपरेशन बिटवीन बोथ बॉल एट इक्विलिब्रियम। फटाक से बता दो, ऑप्शन दो क्या? r डिवाइडेड बाई 2, r डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2, r डिवाइडेड बाई क्यूब रूट 2 और r डिवाइडेड बाई 3। फटाक से बता दे, बोल। स्क्रीन पॉज करके सवाल सोल्व किया कर, मैं ये पहले बता चुका हूं बहुत बार ये बात, ठीक है? सोल्व करते हैं, आजा। थीटा है, ये भी एंगल थीटा है, ठीक है? बताओ, मैंने अभी क्या बताया था कि ये पेंडुलम की प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? पेंडुलम की प्रॉब्लम है, तो पेंडुलम की प्रॉब्लम जब भी सवाल में आएगी, ध्यान से सुन लेना मेरी बात, पेंडुलम की प्रॉब्लम जब भी सवाल में आएगी तो एक ही चीज याद रखेगा, tan थीटा इज इक्वल टू एफ ई डिवाइडेड बाई एम जी। ध्यान से आंख बंद करके याद कर ले इस फॉर्मूले को, tan थीटा इज इक्वल टू एफ ई डिवाइडेड बाई एम जी, दैट्स इट, खत्म। अगर मैं बोलूं, मेरी बात सुना ध्यान से बच्चा लोग, अब अगर मैं बोलूं कि इसी पहले वाली सिनेरियो में अगर मैं tan थीटा लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? tan थीटा इज इक्वल टू लिखूंगा एफ ई डिवाइडेड बाई एम जी। क्या यही लिखूंगा? हाँ, लिख एफ ई डिवाइडेड बाई एम जी। बढ़िया बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। एफ ई की वैल्यू बोल के, हाँ बोल तो बोल, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई Q1 Q2 क्या है? तो सेम ही चार्ज, तो क्यू स्क्वायर लिख ले, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू क्या लिखेगा? एम इंटू जी, दैट्स इट, खत्म। tan थीटा की वैल्यू लिख सर, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है सर? यहां से यहां तक है परपेंडिकुलर, हाँ, तो क्या पक्की बात है कि यहां से यहां तक r/2 डिस्टेंस होगी, और यहां से यहां तक भी कितनी होगी? r/2 डिस्टेंस होगी। थीटा सेम है, तो क्या पक्की बात है बच्चा लोग, यहां r/2 लिखोगे। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये बेस है, बेस कितना है सर? बेस है L इज इक्वल टू क्या लिखेगा? के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू एम जी। यार आर स्क्वायर को इधर ले जा तो आर क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आर क्यूब डिवाइडेड बाई 2L इज इक्वल टू क्या आएगा? बोल जल्दी बोल, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम जी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दे इसको, क्या दे दे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन में आगे बोला है, इफ स्ट्रिंग इज रिजिडली क्लैम्प्ड एट द हाइट, हाफ हाइट पे इसको रिजिड कर दिया, मतलब बांध दिया है, तो क्या करेगा? कैसा सिनेरियो बनेगा? बता, ऐसा सिनेरियो बनेगा सर। ये L/2 ही बचा है, कितना बचा है? L/2, और ये डिस्टेंस तुम्हें निकालनी है, पूरी है r', कितनी मान ले, यही तो निकालनी है, r' निकालनी है। तो एक बात बता, दोबारा बनाऊं मैं इसको, तो यही तो है, कुछ ऐसे ही तो है, हाँ है, ऐसे ही है। ये लेंथ कितनी बची है? L/2, और ये लेंथ यहां से यहां तक कितनी है सर? पूरी r' मान रखे हो, तो r'/2 मान लो, और इसको कितनी मान लो? r'/2। बस ये चार्ज का बोल यहाँ पे, ये कितना है? थीटा है। यहां पे भी वही कंडीशन आएगी, लिख tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेगा बता? tan थीटा सर, tan थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे एफ ई डिवाइडेड बाई एम जी। एफ ई क्या लिखेगा बोल सर? के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई r' का होल स्क्वायर इंटू एम जी। एकदम सही बात। tan थीटा की वैल्यू लिख सर, tan थीटा बराबर होता है बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है सर? परपेंडिकुलर ये रहा, परपेंडिकुलर कितना है? r'/2, बिल्कुल सही। और बेस कितना है? L/2। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया, क्या बचा? के क्यू स्क्वायर r' का होल स्क्वायर इंटू एम जी। r' का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर, r' का क्यूब हो जाएगा, इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई L बचेगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम जी। दिस इज व्हाट? इक्वेशन नंबर 2।
क्या इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में राइट हैंड साइड इक्वल, राइट हैंड साइड इक्वल है तो क्या पक्की बात है लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए, तो इसको इसके बराबर कर दे। क्या दिक्कत है बता, आर क्यूब डिवाइडेड बाई 2l इज इक्वल टू आर डैश क्यूब डिवाइडेड बाई एल। खबाज टकाक, आर डैश ही तो चाहिए तेरे को, तो क्यूब इज इक्वल टू क्या लिखेगा, आर क्यूब डिवाइडेड बाई 2, इसका क्यूब रूट लगा दे तो यहाँ पे क्या करेगा, आर अपॉन 2 का क्यूब रूट आ जाएगा। क्या बच्चा लोग कहाँ है आंसर, कहाँ है आंसर, कहाँ है, स्वाहा। समझ में आई कि नहीं आई बात, हेलो हेलो, बात समझ में आई कि नहीं आई। कुछ नहीं करना तेरे को, इसको आधा बांध दिया तो रस्सी की लेंथ कितनी बच गई रे, l/2 ही तो बच गई। सही बात है सर, l/2 बची। हाँ ये कितना है, थीटा, ये भी क्या है, थीटा। एकदम डन बात, कोई दिक्कत नहीं। एक बार और ट्राई करना है ना, एक बार और ट्राई करेगा सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। एक ही बात याद रखना है, ध्यान से सुनना मेरी बात, एक ही बात याद रखना है, जब भी पेंडुलम की प्रॉब्लम आएगी tan थीटा को बुलाएगा और tan थीटा होता है Fe डिवाइडेड बाई mg। दैट्स इट, खत्म, टाटा गुड बाय। ठीक, ओके, नोट कर, नोट कर, नोट कर, जल्दी से जल्दी से जल्दी से नोट हो जाना चाहिए रे बाबू भैया। ठीक ठाक भाई, चलो यार एक दो क्वेश्चन मुझे और करवाने हैं, मतलब थोड़े अलग टाइप के हैं लेकिन मैं यहीं पे उनको करवा देता हूं, ठीक है, आ जाओ। एक चार्ज पार्टिकल है, दो, एक नहीं दो चार्ज पार्टिकल है, साला गोला गोल बन गया आज तो। यहां पे जो चार्ज पार्टिकल है उसका मास m है और इस पे चार्ज प्लस q है। डन डना डनी, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे जो चार्ज पार्टिकल है उसका मास m है और इस पे चार्ज है माइनस का q। गजब, दिस इज व्हाट, ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस r है, ठीक। टू इक्वल एंड ओपोजिट चार्ज पार्टिकल, चार्ज, ध्यान से साथ साथ नोट करता रहे। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज पार्टिकल मूव on a circular path, on a circular path due to mutual electrostatic force, electrostatic force, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, ड्यू टू म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। फाइंड देयर स्पीड, इनकी क्या बतानी है, स्पीड बतानी है, फटाक से बताते बस। सर कैसे करेंगे, ध्यान से सुन ले, सर कैसे करेंगे, ध्यान से सुन ले, ध्यान सुन। जब भी, हेलो, जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो पक्की बात है या तो उस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा या उस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा। और सुन ध्यान से, सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो उनका मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही होता है, बस डायरेक्शन अपोजिट होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो खुद कुछ नहीं होता है, ध्यान से सुन लेना, सेंट्रीपिटल फोर्स खुद कुछ नहीं होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स किसी दूसरे फोर्स की वजह से आता है। अच्छा, मतलब यहां पे कौन ला रहा है, क्या पक्की बात है कि अगर एक चार्ज प्लस है दूसरा चार्ज माइनस है तो पॉजिटिव चार्ज की बेचैनी नेगेटिव चार्ज समझता है, पॉजिटिव चार्ज की बेचैनी कौन समझता है, नेगेटिव चार्ज। तो क्या पक्की बात है कि दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा जिस फोर्स को पूरी दुनिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेगी, और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक रूप है, एक फॉर्म है, दैट फॉर्म इज व्हाट, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसी की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो भी होगा क्या वो पक्की बात है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा। भाई सेंट्रीपिटल फोर्स खुद तो कुछ होता ही नहीं है, सेंट्रीपिटल फोर्स तो किसी अन्य फोर्स की वजह से आता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, किसके बराबर है यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर, पक्की बात है। हाँ, तो क्या सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला तुझे याद है, सर सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv² डिवाइडेड बाई r।
गजब गजब, कोई दिक्कत नहीं है सर, क्योंकि इस सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, उस सर्कुलर पाथ की रेडियस आर ही तो है। ओके सर, और इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखो सर, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई, क्या पक्की बात है बच्चा लोग, दोनों के बीच की डिस्टेंस यहां से यहां तक आर, यहां से यहां तक आर, 2r होगी क्या? हाँ सर, गजब बात है सर ये तो। लिख 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 लिख, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4r स्क्वायर, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4r बचेगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेगा बोलना, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4mr, और ये स्क्वायर हटा के इधर रूट लगा सकते हैं क्या बच्चा लोग? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये आंसर आएगा। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूं, जब भी कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स आता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स खुद कुछ नहीं होता, सेंट्रीपिटल फोर्स किसी दूसरे फोर्स का फॉर्म होता है। तो यहां पे कौन सा फोर्स है, और दूसरे का भी क्या याद रखेगा यार, तू तो दो याद रख ले, या तो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा। बस सर, मैग्नेटिक फोर्स आ गया, अरे तो इसी में आ जाएगा, क्या दिक्कत है? डन है? ओके सर, कोई दिक्कत ही नहीं है, गजब गजब बात है सर। अगर मैं, ध्यान से सुन लेना मेरी बात, अगर मैं इसी क्वेश्चन में इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी तो पूछ लिया मैंने, वेलोसिटी कितनी होगी v, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी v, अगर इन्हीं चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड पूछ लूं तो ओ माय गॉड, इसी चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड मैं पूछना चाहता हूं। सर टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? आपको पता है टाइम पीरियड में क्या आना चाहिए सर, टी आना चाहिए, टाइम पीरियड तभी आएगा। किसी भी तरीके से जुगाड़ बिठा के ओमेगा लाने की कोशिश किया करो। अच्छा हाँ, क्योंकि ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2π/t, और ओमेगा को 2π/t लिख देंगे तो वहां से t फाइंड कर लेंगे। ओ माय गॉड, लेकिन मेरे को एक बात पता है। अच्छा, क्या फाइंड क्या करना चाहता है? फाइंड टाइम पीरियड है। क्या एक्स्ट्रा सवाल ऐड कर दिया, अभी याद आ गया मुझे। फाइंड टाइम पीरियड बताओ, टाइम पीरियड बताओ, टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल्स पता, बोलना, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल। एक बात बताओ, क्या पता है v बराबर लीनियर वेलोसिटी ओमेगा आर के बराबर होती है, हाँ कि ना बताओ? हाँ सर, बिल्कुल होती है। तो यहां से क्या लिख सकते हैं सर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या लिखेगा, 4mr, हाँ कि ना? इसकी वैल्यू पुट कर, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4m इंटू आर। कुछ नहीं करेगा, तू मेरी बात सुनेगा बस और कुछ नहीं करेगा। इसको क्या लिखेगा, 2π/t का होल स्क्वायर। गजब, इसको इधर लिया, 4mr की पावर 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा, के क्यू स्क्वायर। सही बात एकदम। हाँ, इसको इधर ले जाओ सर, 2π का होल स्क्वायर है, हाँ है, डिवाइडेड, अच्छा यहाँ पे क्या है, 4mr3 डिवाइडेड बाई, उसको नीचे लिया, के क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा है सर, टी स्क्वायर, स्क्वायर हटा और यहाँ पे अंडर रूट सटा। गजब बात सर, इसको इधर ले गए और कुछ किए ही नहीं, तो 2π बाहर आ जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं टाइम पीरियड। कहाँ लिखे, यहाँ लिखो ना सर, अच्छे से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 2π अंडर रूट ऑफ, 2π तो बाहर आ गया ना, 2π अंडर रूट ऑफ 4mr क्या लिखेगा, क्यूब डिवाइडेड बाई क्या लिखेगा बोल सर, के क्यू स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी। दिस इज व्हाट सर, नथिंग बट टाइम पीरियड ऑफ द चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल का क्या होगा, टाइम पीरियड होगा। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं किया आप लोगों ने, कोई मिस्टेक तो नहीं करी रे, सही किया है ना? हैं, हेलो बाबू भैया, हाँ सर सही है, कोई दिक्कत नहीं। 2π को बाहर लिख लिया और 4mr³ के क्यू स्क्वायर, मेरे हिसाब से सही है। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना एक बार और, तुम देखो तो डन है क्या? फटाक से नोट कर ले इसको, समझ में तो आ गया ना?
यार अगर थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ बेसिक मैथ और वेक्टर आप उनके वीडियो जरूर देख के आइए, 2 लेक्चर देख के आ जाओ बस। बेसिक मैथ और वेक्टर 2 चैप्टर हैं, उनको पढ़ के आ जाना। उसके बाद कहीं से कुछ भी ना समझ में आए ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। फटाक से नोट कर ले पहले, फिर एक सवाल और करवाता हूं मैं। जल्दी जल्दी नोट हो जाना चाहिए। ठीक है, रफ कर दूं क्या बच्चा लोग, रफ कर दूं क्या? ठीक है बच्चा लोग, एकदम डन 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 डन। थोड़ी सी मैं और कलाकारी करूंगा इसी सवाल में। यार इधर आ जाओ एक बार, बस 2 मिनट रुक जाओ। सर 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 रन 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 रन। मान लो यहां पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। अच्छा रखा हुआ है, बताओ। एक चार्ज पार्टिकल है, इसका कुछ मास तो होगा ही, और यहां पे एक चार्ज पार्टिकल है माइनस क्यू चार्ज। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। इसकी रेडियस कितनी है भाई? इसकी रेडियस आर। दिस इज व्हाट? सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ है, ठीक। वो सेम कहानी है, वापस से वही क्वेश्चन लिख लेना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वजह से ये एक दूसरे को वो कर रहे हैं, म्यूचुअल अट्रैक्शन हो रहा है। म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से क्या कर रहे हैं? म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से क्या कर रहे हैं? रोटेशन कर रहे हैं। तो इसकी स्पीड आपको बतानी है, v की वैल्यू आप फाइंड करके बताओ। ये सवाल है। अरे मतलब लास्ट वाला जो सवाल था उसी में बस मैंने वहां पे चार्ज यहां पे रखा हुआ था, यहां पे मैंने सेंटर में रख दिया। तो बताओ स्पीड कितनी होगी? क्या उतनी ही होगी कि कुछ फर्क आएगा? बताओ, बोलो। अभी मैंने क्या बोला था? जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूमता है, हेलो हेलो, जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो क्या पक्की बात है कि कोई फोर्स आता है, और उस फोर्स का क्या नाम है? सेंट्रीपिटल फोर्स। पक्की बात है सर ये तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर। ये क्या होता है? mv² डिवाइडेड बाई आर, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई, दोनों के बीच की अब की बार डिस्टेंस आर ही है, ध्यान रखना, r²। बहुत सिंपल है सर ये तो। क्या करेगा बताओ? सर एक आर से एक आर कैंसिल हो गया। क्या बच्चा बच्चा लोग? mv² इज इक्वल टू k q² डिवाइडेड बाई आर, ठीक। तो v² बराबर क्या कह रहे? kq² डिवाइडेड बाई mr, और v² इज इक्वल टू kq² डिवाइडेड बाई v को हटा दे, mr के नीचे लगा दे रूट। डन एकदम बात? हाँ सर ये आएगा, और क्या दिक्कत है? एकदम डन है ना? हाँ सर कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो अगर मैं इसी का टाइम पीरियड पूछ लूँ तो, इसी का टाइम पीरियड पूछ लूंगा तो मैं क्या करेगा रे तू? अरे सर अभी तो आपने बताया था v बराबर ओमेगा आर होता है। हाँ होता है, बिल्कुल होता है बाप भैया, बिल्कुल होता है। तो बोल क्या लिखेगा? सर v² बराबर क्या लिखेंगे? ये सिंपल है, kq² डिवाइडेड बाई mr। बोल सर ओमेगा² r² इज इक्वल टू kq² डिवाइडेड बाई mr। तो 2π/t लिखेंगे, का स्क्वायर लिखेंगे, और ये r³ हो जाएगा, ये m हो जाएगा, ये हो जाएगा kq², t² उधर चला जाएगा, 2π का स्क्वायर बच जाएगा, r की पावर क्यूब, r³ बचेगा, m बचेगा, डिवाइडेड बाई नीचे क्या बचा? बोल बोल जल्दी बोल। सर kq² इज इक्वल टू t का रूट लगा दे, दैट्स इट। टाइम पीरियड बोल यहाँ से। सर टाइम पीरियड यहाँ से आ जाएगा, 2π तो बाहर आ गया, 2π बाहर आ गया। बोल अंडर रूट ऑफ mr³ डिवाइडेड बाई कितना बचा? kq²। डंडन डंडन एकदम। ये है टाइम पीरियड ऑफ द चार्ज पार्टिकल। क्या है ये? टाइम पीरियड ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो सारे पॉसिबल सवाल बन सकते थे वो मैंने करवा दिया बच्चा लोग, ठीक है क्या? तो जल्दी से नोट करो इसको, सही है ना? हाँ सही है, फटाक से नोट हो जाना चाहिए।
जल्दी 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 नोट हो जाना चाहिए बा भैया। और बताओ क्या हाल चाल है तुम्हारे, हैं? नोट्स वगैरह बना रहे हो प्रॉपर? बढ़िया चल रही है तैयारी? करना है भाई, बार बार रिवीजन करना है चीज़ों को, तभी सारी चीज़ें मैनेज हो पाएंगी। वरना मैटर इतना ज़्यादा हो जाएगा ना कि एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो तब देखना कितना मैटर हो जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है, उनको प्रॉपर रिवाइज करना, शॉर्ट नोट्स बनाना, फॉर्मूले याद रखना, उन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना वाकई में बहुत टफ काम है और वो तुम्हें करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब कर ही रहे हो तो अच्छे से करो यार, नहीं तो कौन बोल रहा है नीट की और जेई की तैयारी करने के लिए? नहीं, किसने बोला बताओ? किसी ने बोला है क्या? और एक बात और बता दूं, किसी ने बोला है तो होगा भी नहीं। फैक्ट है ये, 100% ट्रू है। जब तक आप खुद से नहीं बोलोगे ना तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अपनी कमर बांध के, कमर कस के, वो बोलते हैं ना, कमर कस लो और कूद जाओ युद्ध के अंदर, क्योंकि नीट और जेई एक संघर्ष है। तकलीफ आएंगी इसमें बहुत सारी, और तकलीफ झेल के ही इंसान एक मजबूत इंसान बनता है। ठीक है, तो चलिए यार, आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। कल मिलते हैं, बाय बाय, टाटा।